हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पी रेशियो के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स हो जाता है जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं और उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो कई सारे उसमें की पॉइंट्स को हम चेक करते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट होता है हमारा पी रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, इससे कैसे ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ये सारा सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर दें। पी रेशियो को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक रियल लाइफ के एग्जांपल को देखते हैं ताकि इसके कैलकुलेशन को जब हम समझें तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सपोज़ करते हैं कि ए और बी दो पर्सन हैं। ए ने एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया अपनी एक बस में और बी ने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसने भी एक बस ही खरीदी। दोनों इस बस को एक अलग अलग रूट में चलाते हैं जहाँ से वो पैसेंजर से कुछ किराया वसूल करते हैं। सपोज़ करते हैं कि ए की जो भी अर्निंग हुई इस बस से वो 10,000 के करीब होती है और बी की अर्निंग 20,000 के करीब होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सेम इन्वेस्टमेंट करने पर, सेम तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर अगर हम ए का देखें तो उसका जो अर्निंग है वो ज़्यादा अच्छा है और बी की जो ए की अर्निंग है वो थोड़ी कम है और बी की अर्निंग थोड़ी अच्छी है। तो अगर हम इनको कैलकुलेशन को समझें तो ये 1 रुपये कमाने के लिए अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट देखें तो ये 1 रुपये कमाने के लिए इतने रुपए का इसने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि लगभग 100 हो जाता है ये। तो वहीं दूसरी ओर जो बी था वो अपना 1 रुपये कमाने के लिए उसने लगभग 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो कुल मिला के ज़्यादा अच्छा बिजनेस किसका हुआ? बी का हुआ। बी, क्योंकि बी कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। तो यही जो कहानी है ये हम कंपनी के भी फंडामेंटल जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसके पी कैलकुलेशन को कुछ इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करते हैं कि किसी भी कंपनी का जो प्राइस है वो 100 था। 100 से उसने लगभग 3 गुना का जंप किया जो 300 हुआ। उसके बाद उसने एक और जंप किया, सपोज़ करते हैं कि 800 रुपये हो जाता है कुछ समय के बाद। अगर हम इसके अर्निंग की बात करें तो अर्निंग सपोज़ करते हैं कि इसकी मान लेते हैं कि 10 के करीब थी, फिर उसके बाद इनकी अर्निंग 20 के करीब हुई और फिर उसके बाद 40 के करीब हुई। तो अर्निंग, यहाँ पे जो हम अर्निंग की बात करते हैं तो ये ईपीएस होते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होते हैं? अर्निंग पर शेयर होते हैं आपके जो टोटल प्रॉफिट आते हैं और उस क्वार्टर में, और उस प्रॉफिट को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो अर्निंग पर शेयर निकलता है, यानी कि एक शेयर में आपकी कितनी अर्निंग हुई। वहीं दूसरी ओर ये जो प्राइस है ये आपका प्राइस होता है स्टॉक का, जो करंट प्राइस चल रहा होता है। जैसे अभी हमने माना कि ये 100 चल रहा था, फिर उसके बाद जब अगले क्वार्टर का हमने ईपीएस देखा तो उसमें इनका जो प्राइस है उस समय तक इसका प्राइस बढ़ के लगभग 300 हो गया। तो ये प्राइस हो गया, प्राइस पर शेयर हो गए आपके, और ये हो गया अर्निंग पर शेयर। तो जब हम पी रेशियो निकालते हैं तो पी रेशियो होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे अगर हम पी रेशियो निकाल के देखेंगे तो ये 10 के करीब हो जाता है। यहाँ पे आपका पी रेशियो 15 हो जाएगा और यहाँ पे आपका पी रेशियो 20 के करीब हो जाएगा। तो इस तरीके के जो शेयर होते हैं इन्हें हम हाई ग्रोथ कैटेगरी के शेयर में रखते हैं, क्योंकि इनका प्राइस तो बढ़ ही रहा है। हालांकि आप देखेंगे यहाँ प्राइस में लगभग 3 टाइम्स का जंप है, लेकिन इनके प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं जो कि लगभग डबल के करीब हो रहे हैं। तो ऐसे जो स्टॉक होते हैं वो हाई ग्रोथ की कैटेगरी में होते हैं। यूजुअली पी इनको ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि जब इनमें ग्रोथ कंसीडर होती है तो हम इनके लिए पीईजी देखा करते हैं, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में भी इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इस तरीके के जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं उनका पी रेशियो हमेशा राइजिंग ट्रेंड में आपको दिखेगा, प्रॉफिट हमेशा बढ़ते हुए दिखेंगे और प्राइस भी उनमें आपको एक जंप देखने को मिलेगा। अगर हम अपने इंडियन स्टॉक्स मार्केट की अगर बात करें तो इस तरीके के जो इस कैटेगरी में जो स्टॉक आते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस हो गया, आपका डिक्सन हो गया, तो ये सारे स्टॉक इसी कैटेगरी में आते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं लो ग्रोथ स्टॉक का, जिसमें शेयर प्राइस लगभग मानते हैं अगर 100 है, फिर उसके बाद 110 होती है, फिर 120 होती है। अगर इनके अर्निंग पर शेयर 10 हैं, फिर अगले क्वार्टर में 11 और फिर 12 होते हैं, तो इनका जो पी रेशियो है वो हमेशा आपको 10 मिलेगा। ये आपको ये बताता है कि आपने इसमें 1 रुपये की कमाई करने के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट किया तो वो लगभग 10 के आसपास आ रहा है। फिर भले चाहे आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और फिर आपको वहीं आपका प्रॉफिट भी तभी बढ़ रहा है जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपका पी रेशियो बार बार सेम आ रहा है। ऐसे स्टॉक को हम लो ग्रोथ कैटेगरी के स्टॉक में रखते हैं। ग्रोथ लो इसलिए है क्योंकि आपको 1 रुपये कमाने के लिए उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ा के देना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ आपकी दिख नहीं रही है। चलिए अब लेस प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज़ की भी बात कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं कि किसी का प्राइस शेयर 100 था, फिर उसके बाद उनके 90 हो गए और फिर 80 हो गए। अगर इनके ईपीएस की बात करें तो कभी ये 50 के करीब हुआ करते थे, सपोज़ करते हैं। फिर उसके बाद इनके 30 हो गए, फिर उसके बाद 20 हो गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक डिक्लाइन है इनके प्रॉफिट में, और जो प्राइस में डिक्लाइन है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे दिखेंगे। आप देख सकते हैं इनका पी रेशियो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये ऐसे जो स्टॉक होते हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ होती है। चलिए कुछ साइट्स में आपको ये पी रेशियो का आपको ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो बार चार्ट्स हैं ये ईपीएस होते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होते हैं, लेकिन जो शेयर का जो प्राइस है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है। इसलिए आपको ये जो पी रेशियो का ट्रेंड है ये आपको कुछ ऐसा जिगजैग करता हुआ दिखेगा जैसे जैसे ये प्राइसिंग। ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आईटीसी का है। आईटीसी के इसमें वैल्यूएशन सस्ते क्यों बोले जा रहे थे कि काफ़ी सस्ते वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, उसका रीज़न ही यही था कि इसकी प्राइसिंग कभी जो 1 साल 2 साल पहले की देखें तो मतलब अभी की प्राइसिंग से तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इनके ईपीएस आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके ईपीएस में जंप हुआ है। ये तो खैर कोरोना का टाइम था जहां हर किसी के प्रॉफिट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए थे, तो आप इसको माइंड अगर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे थे, लेकिन जो स्टॉक प्राइस था वो वहीं पर स्टेगनेंट था। इसीलिए इनके जो पी रेशियोज़ थे वो काफ़ी कम होते गए और अभी भी ये काफ़ी लो पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख करके ही हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं। अभी तो मैं फाइनली कंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि केवल सिर्फ पी रेशियो नहीं बताता है कि इसके वैल्यूएशन जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि ईपीएस में एक प्रॉफिट में काफ़ी इनके जंप रहा है, लेकिन प्राइस उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, इस वजह से इनका पी रेशियो काफ़ी कम था। पी रेशियो को आप अगर ट्रेंड नहीं भी दिया है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ करते हैं आईटीसी का जो प्राइस है लगभग 230 अभी चल रहा है और जो इनके ईपीएस थे अभी फ़िलहाल के वो 11.32 चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनका पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं 20.78, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। इनका ये पी रेशियो माफ़ कीजिएगा 20.41 दिया हुआ है, तो ठीक है वो लगभग 20 के ही आसपास है जो भी कैलकुलेशन है ना। तो आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो एफएमसीजी में है, तो कभी भी किसी भी कंपनी का पी रेशियो सिर्फ देख के हम ये जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि ये अभी महंगे हैं या सस्ते हैं, क्योंकि हमें उस सेक्टर की कंपनी का भी परफॉर्मेंस देखना होगा कि उस सेक्टर की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनके अर्निंग्स कैसे हैं और उनकी प्राइस क्या चल रही है, हमें उस सेक्टर को भी देखना होगा। तो अगर हम एफएमसीजी की दूसरी कंपनी को देखें जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इनके जो है 78 पी के रेशियो चल रहे हैं। कोलगेट के देखें 43 के करीब चल रहा है, जिलेट 63 के करीब चल रहा है। अगर हम नेस्ले और ब्रिटानिया को देखें तो ये भी 87 और 57 के चल रहे हैं। तो चार्ट पे भी मैंने दिखाया कि कैसे इनके ईपीएस बढ़ते गए हैं और इनकी प्राइसिंग में कोई ज़्यादा खास अप मूवमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा हमने इसके सेक्टर की जो अदर एफएमसीजी कंपनी है उनके भी पी रेशियो देखे। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं, हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं कि इनका जो भी कंपनी का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके वैल्यूएशंस देख रहे हैं वो अभी हमें करंट प्राइस पर क्या महंगी मिल रही हैं या सस्ती मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर दें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।